ये कहानी है एक ऐसे बुरे अमीर आदमी की जो अपनी से भी आधी उम्र की एम्प्लॉय से प्यार करने लगता है। लेकिन क्या पैसा प्यार को खरीद पाएगा, ये तो हमें जानना ही पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है मेली नाम की एक लेडी को दिखाते हुए जो अपने हस्बैंड बेन के साथ एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहा करती थी। मेली के फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। मेली तो अकेले ही अपना पूरा घर संभालती और रेंट भरती, क्योंकि बेन तो काम करने के बजाय सिर्फ घर पर पड़ा रहता और टीवी देखता। मेली को बेन की ये बात बहुत ही बुरी लगती, क्योंकि वो और किसी जगह पर काम करने का ट्राई नहीं करता। मेली एक पब्लिशिंग हाउस में काम करती थी जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और बुक्स छापते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद वो पार्ट टाइम जॉब भी करती है एक बेकरी में। अब यहाँ मेली पूरे दिन थक हार कर काम पे से घर पर आ जाती है। मेली बेन से पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं करता। बात तब बिगड़ने लग जाती है जब मेली के पास घर के रेंट देने की भी पैसे नहीं होते, और अगर मकान मालिक को पैसे नहीं दिए तो उन्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। अब मेली इसीलिए ये सारी बातें कह रही थी ताकि बेन को एहसास हो और वो जॉब पर जाए, लेकिन बेन तो एकदम से नाकारा हो चुका था। वो मेली की एक भी बात नहीं मानता और टीवी के सामने रिमोट लेकर बैठ जाता है। अब अगले दिन हमें दिखाया गया कि मेली अपनी एक फ्रेंड पॉला के साथ कुछ बातें कर रही थी। मेली ने उसे सारी चीजें बता दी कि वो कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। अगर यही चलता रहा तो वो एक दिन कंगाल हो जाएगी। पॉला मेली की बात को समझती है और उसे एहसास दिलाती है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उन दोनों के पास पॉला का एक दोस्त जिसका नाम पीटर होता है वो वहाँ आकर बैठ गया था। पीटर एक 60 साल का ओल्ड मैन होता है। हालांकि मेली ने पीटर को कई बार पॉला के साथ बात करते हुए देखा था, लेकिन मेली ने खुद कभी पीटर से बात नहीं की। पर आज वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, जहां पीटर को मेली की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चला। तब जाकर पीटर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ जिससे कि तुम अपने सारे लोन्स चुकते कर दो। हालांकि मेली ये सारी चीजें लेने से इनकार कर रही थी, लेकिन पीटर चाहता था कि वो मेली की मदद करे, क्योंकि वो पॉला की दोस्त है। मेली भी इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि इससे कुछ उसकी मदद हो जाएगी। अब यहाँ पॉला से मिलने के बाद उसने मेली को बताया कि पीटर एक मिलियनेयर है, लेकिन यहाँ पैसे होने के बावजूद भी वो पूरी जिंदगी में अकेला है। उसके बच्चों ने उसे छोड़ दिया, उसकी वाइफ मर गई और बिजनेस में उसे नुकसान भी हुआ था, लेकिन फिर भी उसके पास काफी सारा पैसा होने के बावजूद भी वो अकेला है। मेली सोच में पड़ गई थी कि इतना अमीर इंसान अकेला कैसे हो सकता है। फिलहाल के लिए मेली घर पर आकर बेन को बताती है कि मुझे एक आदमी ने पैसे दिए हैं लोन चुकता करने के लिए। बेन तो थोड़ा सा गुस्सा हो गया था कि आखिरकार तुम कैसी एक अनजान आदमी से पैसे ले सकती हो, लेकिन मेली ने यहाँ कहा कि पीटर कोई अनजान आदमी नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। मेली यहाँ बेन से पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। बेन इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और मेली को कन्विंस करने लगता है, लेकिन मेली ने अपना डिसीजन ले लिया था उससे अलग होने का। मेली तो अगले दिन से ही पॉला के घर पर जाकर रहने लगी थी। अब यहाँ पीटर ने मेली को एक बड़े अमाउंट का चेक दे दिया था जिससे कि वो अपने सारे एक्सपेंसेस उठा सकती थी। मेली कह रही होती है कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपके पैसे चुकता कर दूंगी, लेकिन पीटर जवाब देता है कि ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो मुझे भी दर्द होगा। अब यहाँ पीटर को पता चला कि मेली किसी पब्लिशिंग हाउस में काम किया करती थी, इसीलिए पीटर अब मेली से एक हेल्प मांगता है कि वो उसके ऊपर एक किताब लिखे। यानी कि पीटर ने अपनी जिंदगी में जो जो चीजें देखी है और जो जो चीजें सही है उसके ऊपर मेली एक किताब लिखे और उसका पब्लिशिंग हाउस पब्लिश करे। मेली को ये बहुत ही अच्छा लगता है कि वो किसी भी तरीके से पीटर की हेल्प करे, लेकिन पीटर ने कह दिया था कि मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दूंगा, लोन चुकता करने के लिए जो मैंने पैसे दिए हैं वो तो ऐसे ही है। मेली भी इन सारी चीजों से काफी ज्यादा खुश हो गई थी। पॉला के घर पर आने पर वो काफी एक्साइटेड होती है अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। पॉला मेली को बता रही थी कि पीटर एक बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन सिर्फ उसी किसी के साथ की जरूरत है जिससे कि वो अपना दुख दर्द शेयर कर सके। अब अगले दिन से ही मेली पीटर की उस किताब पर काम करना स्टार्ट कर देती है। पीटर पता नहीं क्यों इतने कम समय में मेली को काफी अच्छे से जानने लगा था। शायद वो अंदर ही अंदर मेली से प्यार करने लगा होता है, बट इस बात की भनक मेली को अभी तक नहीं थी। वो तो अपने एक्साइटमेंट में होती है कि उसे किताब पब्लिश करने का मौका मिला है। अब एक दिन पीटर की बेटी जो लंदन में रहा करती थी वो अपने फादर से मिलने के लिए आई होती है। जब पीटर की बेटी ने अपने फादर को मिली के साथ देखा तब वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, क्योंकि उसके फादर जल्दी किसी के साथ वक्त नहीं गुजारते थे। उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अकेली थी, पर जब से वो मिली के साथ मिले होते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। पीटर की बेटी मेली से जाकर थैंक यू कहती है उसके सपोर्ट के लिए, क्योंकि अगर वो पीटर की जिंदगी में नहीं आती तब वो हमेशा के लिए अकेले ही रहते। यहाँ मेली को कुछ समझ में नहीं
नहीं आ रहा था। वो तो इन सारी चीजों को बड़ी कैजुअल तरीके से ले रही थी कि पीटर को एक दोस्त की जरूरत है और पीटर ने मेली को कुछ पैसे दिए थे, इसीलिए वो अपने दोस्त होने का फर्ज पूरा कर रही है। लेकिन पीटर के मन में मेली के लिए बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स थी, ये उसे पता नहीं होता। अब यहाँ लगातार काम करने के बाद मेली ने आधी किताब खत्म कर दी थी, इसीलिए वो कंपनी के पब्लिशर के पास चली जाती है जिसका नाम विंसेंट होता है। विंसेंट को भी ये कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई और उसने पब्लिश करने का डिसीजन ले लिया। साथ ही साथ विंसेंट और मिली एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं और एक दूसरे का नंबर भी शेयर कर लेते हैं। दोनों के बीच बहुत ही कम समय में दोस्ती हो गई थी। पर यहाँ पीटर जो मेली के साथ अपनी नई जिंदगी गुजारने का प्लान बना रहा था, उसे क्या पता होता है कि अब उसकी बीच में दरार आने वाली है। अब यहाँ विंसेंट ने मेली को कॉल किया और उसे आज डिनर पर आने के लिए कहा। मेली भी उसे हाँ कह देती है, लेकिन ये बात जब पीटर को पता चली तब वो थोड़ा सा जेलस हो गया था। पर इन सारी चीजों में वो जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था ना। पीटर को लग रहा होता है कि उसका बुढ़ापा ही मेन रीजन है उसके और मिली के बीच में दरार पैदा करने की है। मेली तो विंसेंट के साथ काफी अच्छा समय गुजारने लगी थी। देखकर लग रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। वहीं पीटर की जिंदगी अब फिर से एकदम अकेली हो चुकी थी, लेकिन पीटर ने डिसाइड किया कि वो भी पीछे नहीं हटेगा। पीटर भी मेली को लेकर डिनर पर जाता है एक बहुत ही बड़े 5 स्टार होटल में। मेली तो सिर्फ एज अ फ्रेंड जैसा बिहेव कर रही थी, लेकिन पीटर के लिए ये फीलिंग सेम नहीं होती। सभी बड़े बड़े लोग ये कॉम्बिनेशन देख के काफी चौंक गए थे और यही सोच रहे थे कि मेली से पैसों के लिए इस बुरे आदमी के साथ है। पीटर को इन सारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं था, उसे सिर्फ मिली के साथ रहना है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। अब एक दिन मेली को उसकी मॉम से पता चला कि बेन ने सुसाइड करने की कोशिश की है। मेली तुरंत ही अपने हस्बैंड बेन को देखने के लिए हॉस्पिटल में चली गई थी। तब जाकर बेन ने उसे सारी बातें बताई कि वो नशे में थोड़ा यहाँ वहाँ गिर गया था, पर अब सारी चीजें ठीक हो चुकी है। बेन ने तो एक अच्छी खासी गर्लफ्रेंड बना ली थी जिसने की उसे एक हाई पोस्टिंग वाली जॉब दे दी और अब बेन यहाँ पर अपने लाइफ में सेटल है और अच्छा खासा कमा रहा है। मेले को जब ये सारी चीजें पता चली तब वो अपने डिसीजन पर थोड़ा सा शक करने लगती है। मेले को कहीं न कहीं लग रहा था कि उसने बेन को छोड़कर कोई गलती तो नहीं की, पर विंसेंट मेले को समझाता है कि जिस तरह बेन अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। इसीलिए मेले अब अपनी आधी अधूरी बुक कंप्लीट करने के लिए चली जाती है। यहाँ पीटर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था मेली और विंसेंट के रिलेशनशिप से। वो पहली बार मेली पर गुस्सा होकर उसके ऊपर चिल्लाता है। मेली भी एकदम फ्रस्ट्रेटेड थी, इसीलिए उसने जवाब दे दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो सिर्फ ये बुक इसीलिए लिख रही हूँ ताकि मुझे कुछ पैसे मिले। और अब मेली यही सारी भली बुरी बातें कहकर पीटर को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। पीटर फिर से बहुत ही ज्यादा अकेला हो चुका था। पीटर ने तो पॉला को ये सब बता दिया होता है कि किस तरीके से मेली ने उसके साथ बिहेव किया और वो जॉब छोड़कर चली गई। अब यहाँ डिनर के समय विंसेंट ने बड़ी हिम्मत करके मेली को प्रपोज कर दिया होता है, लेकिन मेली कहती है कि अभी मैं इन सारी चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि अभी अभी मेरी शादी टूटी है और मैं एक नए रिलेशनशिप को इतनी जल्दी चांस नहीं दे सकती। और अब उसने तो विंसेंट से भी रिश्ता तोड़ दिया था। पर कुछ समय बाद मिली को कुछ पैसों की जरूरत पड़ने लगी, लेकिन अब वो जाएगी भी तो कहाँ जाएगी। उसने तो पीटर से भी झगड़ा कर लिया है जो उसे पैसे देता था। अब एक दिन पीटर खुद ही मिली को बुलाता है और उसे अपनी बुक कंप्लीट करने के लिए कहता है। दरअसल पीटर ने मिली से झूठ कहा था कि उसकी वाइफ मर चुकी है और अब कुछ ही घंटों के अंदर दूसरे शहर से पीटर की वाइफ वापस आ गई थी, क्योंकि पीटर ने अब उसके साथ ही रहने का डिसीजन ले लिया है। पीटर अपना सारा कारोबार बेचकर वर्ल्ड टूर पर जा रहा है अपनी वाइफ के साथ। मिली ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो गई थी कि एक आखिरी पर्सन जो उसके साथ था वो भी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। बेन, विंसेंट और फिर पीटर तीनों की तीनों मिली को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन एक तरीके से मिली ही बहुत ही ज्यादा सेल्फिश थी कि वो असली प्यार को समझ नहीं पाई। पीटर ने इंसानियत के नाते मिली को अपने घर पर रहने की परमिशन दे दी होती है जब तक वो वापस नहीं आ जाता, और अब पीटर निकल चुका था अपनी वाइफ के साथ वर्ल्ड टूर की लिए। और ये कहानी इसी सस्पेंस के साथ यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर के चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इसी तरीके के सस्पेंस और थ्रिलर मूवीज लेकर आता रहता हूँ।